इंसान के देह त्यागने के बाद आखिरकार हमारी आत्माओं का क्या होता है और गरुड़ पुराण में हमारी आत्मा के बारे में क्या लिखा है। चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। गरुड़ पुराण में आत्मा के बारे में कई बातें बताई गई हैं, जिनमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक में कर्मों का लेखा जोखा और विभिन्न लोकों में आत्मा की गति शामिल है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, क्योंकि वह अपने सांसारिक बंधनों से तुरंत मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि आत्मा को अब भी लगता है कि वह अभी भी जीवित है और अपने परिवार और प्रियजनों की चिंता करता है। वह यह भी देखना चाहता है कि उसका अंतिम संस्कार ठीक से किया जा रहा है या नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। इस दौरान वह अपने परिजनों को देखती है और उनके क्रियाकलापों से प्रभावित होती है। इसके बाद परिजनों द्वारा तेरहवीं करने के बाद उसे सूक्ष्म रूप मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिल जाता है तो आत्मा फिर से यमलोक की यात्रा शुरू करती है, जो 99,000 योजन यानी लगभग 11,99,988 किलोमीटर लंबी होती है। और यमलोक में पहुंचने के बाद यमलोक में आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है और इसके अनुसार उसे स्वर्ग या नरक में स्थान दिया जाता है। यदि किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसे तुरंत स्वर्ग या नरक में स्थान नहीं मिलता है और उसे नया शरीर मिलने में भी समय लगता है। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म का भी उल्लेख है और यह भी बताया गया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण में आत्मा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होने वाली घटनाओं और उसके कर्मों के फल के बारे में बताती है। जय बिहार।